नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानून। आज का दिन बहुत दुख का दिन है। प्रदेश के हरदा जिले के पास ही एक बस्ती में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें बताया गया है कि 11 लोगों की जानें चली गई हैं और 175 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार हरदा में, भोपाल में, हमीदिया में और एम्स में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों को भी आर्थिक सहायता दी गई है, जैसी कि एक परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वाह प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया है और मृतकों के परिजनों को एक निश्चित राशि और घायलों को भी एक निश्चित राशि प्रदान की गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने सदाशयता का पालन करते हुए घायलों को जहां उपचार किया जा रहा था हमीदिया में, वहां पर जाकर देखने की औपचारिकता भी निभाई है। यहाँ पर यह बातें कहना अनुचित नहीं होगा कि हरदा में जहाँ पर यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी वह बस्ती के बीच में थी। क्या शासन प्रशासन के अधिकारियों की जानकारी में यह नहीं था कि यहाँ पर यह बस्ती के बीच में हथियारों इसकी फैक्ट्री बारूद की संचालित हो रही है, जिससे पटाखे बनाए जा रहे हैं? तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यदि ध्यान दिया जाता तो ऐसा हादसा नहीं होता, इसको टाला जा सकता था। इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश में मुरैना में, दतिया में, पेटलावद में इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं। यदि उनसे सबक ले करके और कुछ कार्रवाई की गई होती तो यह हरदा के पास की घटना शायद घटित नहीं होती। लेकिन यह एक त्रासदी है कि प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। उसके बाद प्रशासन जागृत होता है, समितियां बनाई जाती हैं, रिपोर्ट तलब की जाती हैं। छोटी मोटी कार्रवाई के बाद अपराधी बचकर निकल जाते हैं और जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है वे मायूस होकर रह जाते हैं और घटना में घायल जो लोग कभी कभी विकलांग तक हो जाते हैं, वे जीवन भर उसी प्रकार से जीने को मजबूर हो जाते हैं और उनको कोई सहायता उपलब्ध हो नहीं पाती है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि शासन प्रशासन इतना लचर क्यों रहता है? बताया यह गया है कि जब कलेक्टर हरदा से पूछा गया कि यह फैक्ट्री वैध थी अथवा अवैध थी, तो कलेक्टर का उत्तर था कि हम देख करके बताएंगे कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस है अथवा नहीं है। कितनी बड़ी बात यह हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
तो हम शासन से, प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में कम से कम दोबारा न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए और जो लोग घायल हुए हैं उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाना चाहिए और मृतकों के परिवार को शहीद मानकर, क्योंकि यह उन्होंने अपनी मर्जी से जान गंवाई नहीं है, उन्हें अधिकतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही न्याय का एक तकाजा है। अब देखना है कि डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशील सरकार इस मुद्दे को किस प्रकार से ग्रहण करती है और मृतकों के परिवारों को और घायलों को किस प्रकार से किस किस तरह की सहायता उपलब्ध कराती है। यदि यह सब कुछ होता है तो इसे न्याय संगत माना जाएगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि सरकार मात्र औपचारिकता ही दर्शा रही है और इसके सिवा सरकार संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार ने इस हादसे से क्या सबक लिया है, क्या भविष्य की उसकी इस संबंध में नीतियां हैं, ताकि इस प्रकार के और कोई हादसे कहीं पर भी, खासकर मध्य प्रदेश में, ना हो सके।